Hello students, we are seeing 7th standard state board chapter number 2 plants and structure and function. Okay, in this we have studied this. Okay, in previous period in which I have explained you what is the meaning of radical, plumule, root, types of root. We have seen two types of root, one is tap root, another is fibrous root. Okay, we have also seen different types of supportive roots. What are they? Adventitious root, मॉडिफाइड रूट्स एक्सेट्रा. इसके बाद में ये ब्रेन पावर के जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे. आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मुझे क्या मिले, रिस्पॉन्सेस मिले, कुछ के अभी तक नहीं मिले. ओके, इसके बाद में हमने बनियन ट्री का एग्जाम्पल भी देखा था. बनियन ट्री को जो एडिशनल रूट्स ग्रो होते हैं उनके ब्रांचेस से निकल के जमीन के अंदर जाने वाले वी कॉल देम एज प्रॉप रूट्स. ओके, दिस मच पार्ट वी हैव सीन in our previous chapter, previous video, sorry. Now we are going to see the next part. See, find out why are the underground parts of plant like radish, carrot, beet and sweet potato thick, fleshy and swollen. Which part of the plant are they? अभी यहाँ पे जो नाम दिए हैं देखो कौन कौन से, रेडिश, कैरेट, बीट एंड स्वीट पोटैटो, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स. ये सारे के सारे रूट्स है, ये सारे के सारे क्या है, रूट्स है. लेकिन रूट होने के बावजूद इनका स्ट्रक्चर जो है बाकी रूट से अलग है. ये थोड़े से स्वॉलन, थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं. क्यों होते हैं, क्या लगता है क्या होता होगा उसमें? तो ये जो रूट्स है ना, ये इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है कौन सा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ रूट? नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, नंबर 3 प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, और नंबर 4 ये जो स्पेशल टाइप के रूट्स होते हैं इनका और एक फंक्शन होता है, वो है टू स्टोर फूड. फूड को स्टोर करना, ये भी क्या करता है, फंक्शन ये परफॉर्म करता है. ओके, नाउ सी, कलेक्ट इमेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स एंड सेंड देम टू योर फ्रेंड्स वाया ईमेल. ये टेक्नो सपोर्ट आपको करने के लिए बोला है. आप क्या करो, आप मुझे सेंड करो फोटोज. ओके, अलग अलग टाइप के जो रूट्स है ये कलेक्ट करो, इमेजेस इनके आप यूट्यूब के गूगल में जाके कर सकते हो, सर्च कर सकते हो. ये तो बहुत सिंपल हो गया होमवर्क अपने लिए. और ये जो अलग अलग टाइप के रूट्स है जिसमें एक एग्जांपल होना चाहिए टैप रूट का, एक एग्जांपल होना चाहिए फाइब्रस रूट का, एक एग्जांपल होना चाहिए मॉडिफाइड रूट का, एक एग्जांपल होना चाहिए एडवेंटिशियस रूट का, और एक एग्जाम्पल होना चाहिए जिसमें फूड स्टोर होता है ना. इनके फोटोज आप क्या करो, मुझे सेंड करो. व्हाट्सएप पे किया तो भी चलेगा. ठीक है, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सी, सेकेंड पार्ट इज स्टेम. जो सॉइल के अंदर ग्रो होने वाला पार्ट है प्लांट का, वी कॉल देम रूट, है ना. जो सॉइल के बाहर ग्रो होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेम. सी, द स्टेम ग्रोज अबोव द सॉइल फ्रॉम प्लूमुल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड. जो स्प्राउटिंग सीड है वो उसके प्लूमुल नाम के पार्ट से क्या ग्रो होता है, प्लांट का स्टेम ग्रो होता है. एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेस. जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है. देयर आर नोड्स ऑन द स्टेम. Leaves come out at the nodes. The part of the stem between two nodes is called an internode. The tip or the apical end of the stem is called a bud. Observe the branch of any plant and identify different parts as per the diagram. अभी ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है, that is a part of stem. That is a part of stem. Stem जैसे जैसे ग्रो होता है ना वैसे वैसे उसको उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी थिकनेस भी बढ़ती है. जैसे आप कोई भी नया ट्री देखो, मैंगो का नया ट्री भी देखोगे ना आप, तो उसकी जो लेंथ है वो, उसकी थिकनेस जो है वो पहले स्टार्टिंग में कैसी होती है, कम होती है. जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी थिकनेस क्या होती है, बढ़ते बढ़ते जाती है. बराबर है. तो ये ग्रोइंग मतलब ग्रोइंग पार्ट अगर आप कंसिडर करोगे तो इसका क्या है, ये स्टेम है. स्टेम पे देखो जहाँ पे ये प्रेजेंट है, जहाँ पे इसको लीफ आया है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं नोड. इसे क्या बोलते हैं, नोड.
यहाँ पे एक लीफ है, यहाँ पे दूसरा नोड है, मतलब कुछ समय के बाद यहाँ पे एक लीफ आने वाला है। ओके, इसके बाद में जो दो, यहाँ पे भी एक लीफ होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे भी नोड है, दिख रहा है ना डिफरेंट पार्ट। ये जो पार्ट्स है जहाँ से प्लांट के लीफ ग्रोथ होते हैं, स्टेम का वो पार्ट जहाँ पे नए लीव्स ग्रो होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नोड्स। और दो नोड्स के बीच का जो पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो जहाँ पे नई चीज कुछ भी ग्रोथ होती है वहाँ पे ग्रोथ के लिए एक अलग से दिखता है ये पार्ट। तो ये जो ग्रोइंग पार्ट होता है स्टेम का, दैट इज कॉल्ड एज बड। The growing part of stem is called as bud. The growing part of stem is called as bud. Okay? अभी ये एक टेबल आपको कंप्लीट करने के लिए दिया है, हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि नेम ऑफ प्लांट और थिकनेस ऑफ नोड एंड लेंथ ऑफ इंटरनोड। लेंथ ऑफ इंटरनोड मतलब अभी यहाँ पे एक मैंने समझा कि एक स्टेम है, ये है ना, ये स्टेम अगर हम इसके अलग अलग पार्ट करेंगे, ये अलग अलग नोड्स अगर मैंने कंसिडर किए, तो इसको यहाँ पे एक लीफ आएगा, जहाँ जहाँ पे नोड है वहाँ पे क्या आएगा, उसको लीफ आएगा। तो यहाँ पे आपको ये टेबल में बोला है कि क्या शुगर केन के और फेन्यूग्रिक के, फेन्यूग्रिक मतलब मेथी है ना, उसमें फेन्यूग्रिक पे देखो ना लीव्स कितने नजदीक नजदीक होते हैं ना। तो फेन्यूग्रिक के और शुगर केन सबने खाया होगा, शुगर केन की ये नोड्स जो है ना हमें बहुत क्लियरली नजर आते हैं। तो ये जो नोड्स है, क्या नोड्स के बीच का डिस्टेंस दोनों का सेम होता है? नहीं, शुगर केन के नोड्स एक दूसरे से कम इतने, अपने एक हैंड जितने डिस्टेंस पे होंगे, बराबर है ना। फेन्यूग्रिक के इतने, इसमें कितने सारे नोड्स आ जाएंगे। सो द डिस्टेंस एंड थिकनेस ऑल्सो is different for different plants. Okay, so this is about stem. Now we will move to the next part, that is leaf. Leaves grow from the nodes of a stem. Leaves grow from the nodes of a stem. Leaves are generally thin, flat and green in color. अब ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। लीव्स जनरली थिन होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है उनका, और कलर कैसे होता है, ग्रीन होता है। जनरली का मतलब इसके अलावा भी कुछ सिचुएशंस हो सकती है। मतलब एक एग्जांपल कंसीडर करो तो कई सारे प्लांट्स में आपको लीव्स के ग्रीन के अलावा कलर्स भी देखने को मिलते हैं। ग्रीन तो होता ही है, लेकिन ग्रीन के अलावा भी इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जनरली जो शोकेस में प्लांट्स यूज करते हो आप। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना, and its edge is called leaf margin. Leaf margins may be entire, dented or lobed. अभी ये केयरफुली देखो, हाँ ये मेरे ख्याल से मनी प्लांट जैसा दिख रहा है ना, मनी प्लांट के लीफ जैसा ये दिख रहा है। ये जो लीफ है ये फ्लैट सरफेस होता है, सपाट असतत लीव्स कैसे है, फ्लैट है। और ये जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस में जो सेंटर में से पास होने वाली लाइन है ना, ये लाइन को बोला जाता है लीफ मिड वेन। क्या बोला जाता है इसको, मिड वेन बोला जाता है। जो सेंटर में से पास होती है दैट इज कॉल्ड एज मिड वेन। आप अगर केयरफुली देखोगे तो ये मिड वेन को यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस है ना, दिस ब्रांचेस दे आर कॉल्ड एज वेन्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज वेन्स। जो फ्लैट सरफेस है लीफ का, दैट फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज लैमिना। That flat surface is called as leaf blade or lamina. This flat surface is called as leaf blade or lamina. इसे lamina भी बोला जाता है, ठीक है। और जो मार्जिन है इसकी, जो बाउंड्री है इसकी, ये बाउंड्री को बोला जाता है leaf margin. The boundary is called as what? Leaf margin. Okay. ये जो जहाँ पे लीफ स्टेम को अटैच होता है, लीफ जहाँ पे स्टेम को अटैच होता है, that part is called as petiole. लीफ जहाँ पे स्टेम को अटैच होता है, जैसे ये ऊपर की डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है ये स्टेम है और ये लीफ है आपका। तो ये लीफ स्टेम को देखो, ये जो कैसे ब्रांच जैसा पार्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जो लीफ को और स्टेम को एक दूसरे से अटैच करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पेटियोल। सॉरी, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, पेटियोल। और पेटियोल के नीचे भी दो छोटे छोटे लीव्स जैसे पार्ट दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, स्टिप्यूल्स। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ए लीफ। अब लीफ के ये देखो कैसे हैं। लीफ की जो मार्जिन है तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। एक एंटायर मतलब देखो पूरा कैसे कंटिन्यू स्ट्रक्चर है, सर्कल के जैसा, कहीं पे बीच में गैप नहीं है, ऐसे
लीफ को बोला जाता है एंटायर लीफ, ये भी एंटायर लीफ कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। दूसरे जो लीफ है यहाँ पे बाउंड्री में देखो थोड़ी सी डिजाइन बनी हुई है ना। ऐसे डिजाइन वाले लीफ जो होते हैं उन्हें बोला जाता है डेंटेड लीव्स। और कुछ कुछ लीव्स में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखो ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ऐसे लीफ को बोला जाता है लोब्ड लीफ। क्या बोलते हैं अपन इसको? लोब्ड लीफ। ओके, सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ. व्हाट आर दे? एंटायर लीफ, डेंटेड लीफ, लोब्ड लीफ. एंटायर लीफ, डेंटेड लीफ and lobed leaf. Okay, now we will see some extra definitions in the next paragraph. See, the tip of the leaf is called the leaf apex. It may be tapering. Tapering म्हणजे निमुळती, pointed और rounded. यहाँ पे tapering है. Tapering मतलब pointed जो है ना, मतलब जो लीफ है आपका, ये धीरे धीरे इसकी साइज धीरे धीरे यहाँ पे कैसी होती जा रही है? कम कम होती जा रही है. यहाँ पे फ्लैट ज्यादा है, यहाँ पे धीरे धीरे ये कैसी हो रही है? एक पॉइंट के अंदर एंड हो रही है, तो ये टैपरिंग लीफ है. ओके, कहाँ थे हम? इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव ए स्टॉक कॉल्ड पेटियोल. जो स्टॉक प्रेजेंट होता है यहाँ पे डेट, इसको हम बोलते हैं पेटियोल. लीव्स ऑफ सम प्लांट डू नॉट हैव पेटियोल. कुछ कुछ लीव्स को पेटियोल्स होते हैं, कुछ कुछ लीव्स पता है क्या डायरेक्टली स्टेम को अटैच होते हैं, उनको पेटियोल्स नहीं होते हैं. ओके, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. एक मिनट, हाँ सॉरी. Leaves of some plants have petiole, some plants do not have petiole. The portion of leaf attached to the stem is called as leaf base. लीफ बेस मतलब जो पार्ट पोर्शन इसको अटैच होता है, किसमें? जिसको पेटियोल नहीं होगा ना उसमें, जो पार्ट डायरेक्ट स्टेम को अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज लीफ बेस. दैट इज कॉल्ड एज लीफ बेस. ओके, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस, दे आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स. ओके, ऐसे हर प्लांट में नहीं होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में आपको लीफ के नीचे ऐसे छोटे से दो लीफ जैसे ही पोर्शन हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज stipules. Okay, now leaves of some plant have a single undivided leaf blade and a single midrib. Such leaves are called as simple leaves. जैसे ये प्लांट है, मनी प्लांट को देखो, हर लीफ स्टेम को अटैच होता है ना, तो ऐसे लीव्स को बोलते हैं हम सिंपल लीव्स. ओके, however the leaf blade of leaves in some plants is divided into many small parts called leaflet. Such leaves are called compound leaves. जैसे कि मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, देखो. हम कुछ प्लांट्स के ऐसे लीव्स आपने देखे हैं कि एक ऐसे बड़ा सा लीफ होता है और इसको ये दूसरा, ये तीसरा, ये ऐसे पार्ट्स, जनरली कढ़ी पत्ता, नीम की पत्तियाँ ऐसी होती है ना. ये इसका एक लीफ है. और कुछ कुछ प्लांट को स्टेम को डायरेक्ट सिंगल लीव्स लगते हैं, है ना. तो ये वाला है सिंपल लीफ और ये वाला है कंपाउंड लीफ. ये सिंपल लीफ, ये कंपाउंड लीफ. मनी प्लांट का लीफ होता है आपका कौन सा? सिंपल लीफ. और जो आपका कढ़ी पत्ता है या नीम का पेड़ है, उसके जो लीव्स होते हैं वो होते हैं कंपाउंड लीव्स. मैंगो ट्री का लीफ भी सिंपल कैटेगरी में आएगा. ठीक है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स. व्हाट आर दे? दे आर सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स. ओके, लीव्स ऑफ सम प्लांट हैव ए सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड and a single midrib. Such leaves are called simple leaves. However, the leaf blade of leaves in some plants is divided into many small parts called leaflets. Such leaves are called compound leaves. Simple leaves and compound leaves. Simple leaf and compound leaf are two main types of leaves. They are two main types of leaves. Okay. Now see next. Observe the branch of plant like rose, neem, coriander and hibiscus. In different plants, the arrangement of leaves on the stem is different. It may be alternate, opposite, whorled or spiral. According to the shape, leaves are rounded, palmate, lanceolate, linear, etc. Okay? अभी ये देखो तो कुछ प्लांट के लीव्स जो है
दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं ना। तो ये जो अरेंजमेंट है लीव्स की, ये भी अलग अलग होती है। ये अलग अलग अरेंजमेंट देखो डायग्राम में कैसे दिखाई है। कुछ कुछ प्लांट की, अभी ये लीव देखो, एक नोड यहाँ पे है, दूसरा नोड एग्जैक्ट उसके बाजू में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, तीसरा और थोड़ा सा ऊपर, चौथा और ऊपर, मतलब एग्जैक्ट आमने सामने किसी के भी लीफ प्रेजेंट नहीं है। एक लीफ के सामने दूसरी साइड में कोई दूसरा लीफ नहीं है। ये जो अरेंजमेंट है ये इसे बोला जाता है अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट अरेंजमेंट। दूसरी अरेंजमेंट देखो क्या है, दूसरी है डेक्यूसेट अरेंजमेंट। एक पेयर देखो, एक पेयर अगर लीव्स की ऐसी है, हाँ, तो दूसरी ऐसी होगी, तीसरी फिर से ऐसी होगी, चौथी ऐसी होगी। क्या लगता है ऐसी अरेंजमेंट क्यों होगी लीव्स की? ये ताकि सारे लीव्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल सके ग्रोथ होने के लिए, इसके लिए प्लांट्स में ऐसे लीव्स की अलग अलग अरेंजमेंट होती है। ये जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड एज डेक्यूसेट अरेंजमेंट। थर्ड इज अपोजिट अरेंजमेंट, मतलब लीव्स एक दूसरे के आमने सामने है। और फोर्थ है वॉल्ड, मतलब एक लीफ ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, पांचवा फिर से ऐसा, ऐसे राउंड में लीव्स गोल गोल घूम रहे, व्हील जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज वॉल्ड अरेंजमेंट। ओके, सो दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, अभी आपने जो लीव्स आपको बोली है, रोज की लीव्स, नीम की, कोरिएंडर की और हिबिस्कस की, इनमें से कौन सी अरेंजमेंट किसकी है ये आपको बताना है। ठीक है, और उनकी डायग्राम ड्रॉ करो और उसको इस कैटेगरीज में क्या करो, डिवाइड करो। ओके, सी नेक्स्ट, टेक ए पीपल लीफ एंड ए मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। अभी ये पीपल का लीफ है, ओके सपोज, और ये मेज का लीफ है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो। ये जो पहला वाला लीफ है इसमें आपको ये सेंटर में एक मेन रिब दिख रही है, मेन वेन, और इसको फिर ये बाद में साइड में बहुत सारी क्या आई है, ब्रांचेस आई है ना। तो ऐसे सिंगल वेन बीच में और आजू बाजू में बहुत सारे ब्रांचेस, ऐसी जो लीफ की अरेंजमेंट होती है इन्हें हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। इन्हें हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। वेनेशन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स इन ए लीफ। वेनेशन मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ वेन इन ए लीफ। इसमें ऐसी अरेंजमेंट जिसमें होती है उन्हें हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। और दूसरा जो लीव्स का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है पता है, सेंटर में एक वेन होती है मिडरिब, और बाकी की जो है ना सारी की सारी इसको पैरेलल जाती है। ठीक है, ये जो लीव्स की अरेंजमेंट ऐसी है, वेन्स उसको सारे पैरेलल्स, इसे बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरेलल वेनेशन। ओके, सी, take a people leaf and maize leaf and observe them carefully. The people leaf is divided into two equal parts by a single midvein which lies along the midline of the leaf blade. The secondary vein arise from the midvein. They are branch and form a network or reticulum. On the other hand, in leaves of maize, all the veins are parallel, running from the leaf base to the apex. Thus, the people leaf blade has reticulate venation and maize leaf blade has parallel venation. दो अलग अलग टाइप के लीव्स में अलग अलग टाइप के वेनेशन प्रेजेंट है। अभी ये टेबल आपको भरना है। हाँ, अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, उसमें कौन कौन से लीव्स है, लीफ ब्लेड कैसा है, वेनेशन कैसा है, शेप कैसा है, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है फ्लावर का स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन फ्लावर का स्ट्रक्चर हम कब देखेंगे, वी विल सी दैट स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ करने को, ये होमवर्क मुझे करके चाहिए। सी, यहाँ पे मैंने आपको ये यूज योर ब्रेन पावर वाले क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, इसके आगे आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं जो मैं अभी दे रही हूँ। सी, क्वेश्चन आंसर्स, मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको आंसर्स लिखने हैं। राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट ओके,
सेकेंड, व्हाट इज ए प्लूमुल, बी radical. Okay, question number 3, which part of plant grow from plumule number 1 and 2 radical. प्ल्यूमुल से कौन सा प्लांट ग्रो होता है एंड रेडिकल से कौन सा प्लांट ग्रो होता है, विच पार्ट, हाँ नॉट प्लांट, पार्ट का, प्लांट का कौन सा पार्ट प्ल्यूमुल से और कौन सा रेडिकल से ग्रो होता है, ये आपको लिखना है. फोर्थ, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपको डिफरेंट टाइप्स लिखनी है किसकी, नंबर 1 रूट, नंबर 2 different types of venation in leaf. Okay, fifth, draw diagram of पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट, तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, structure of leaf, fourth parallel venation, fifth reticulate venation. ओके, नेक्स्ट आपको करना है राइट फंक्शंस ऑफ, आपको फंक्शंस लिखने हैं कौन कौन से. पहला आपको फंक्शन लिखना है रूट का, दूसरा स्टेम का, स्टेम की भी डायग्राम ड्रॉ करनी है, EF, राइट फंक्शंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ. जो आपको पता है वो फंक्शंस आपको यहाँ पे लिखने हैं, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.